दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एस पेट अंकित भाटी सर की बुक से जो 2022 की है। उसमें से लेके आए हिंदी का जो है चैप्टर संधि का देखेंगे दोस्तों। और विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन कलेक्ट किया गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं विगत वर्षों में जो पूछा गया क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है एकल का विलोम क्या है। एकल का विलोम पूछा गया था दोस्तों 2021 वाले क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस पेट वाले में पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट में। एकल का विलोम क्या होगा? एकल का विलोम जो होगा दोस्तों बहुल होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा था दर्प का पर्यायवाची। दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? क्या होगा दर्प का पर्यायवाची? दर्प का पर्यायवाची जो होगा दोस्तों दर्प का अहंकार होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा था मनोहर सॉरी कह रहा है मन को हारने वालों को क्या कहा जाता है। मन को हारने वाले को क्या कहा जाता है? मन को हारने वाले को कहा जाता है मनोहर। ठीक है दोस्तों, मन को हारने वाले को मनोहर कहते हैं। इसमें दिया गया पनोहर, पनोहर नहीं दोस्तों मनोहर होगा, मनोहर। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, अगला क्वेश्चन था दोस्तों गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ पूछा था जो कि होगा थोड़े समय में बहुत कुछ कह देना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मतलब शुद्ध वर्तनी पूछा है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी क्या है? महत्वाकांक्षा कौन सही है दोस्तों? तो महत्वाकांक्षा जो आपका सही होगा ऑप्शन सी होगा। देख लीजिए दोस्तों कैसे लिखा जाता है महत्वाकांक्षा, कैसे लिखा है महत्वाकांक्षा। अगला क्वेश्चन पूछा था तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम क्या पूछा था? तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम जो होगा दोस्तों आपका होगा कुंद, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा था गजवंदन। गजवंदन का पर्यायवाची किसकी है दोस्तों? गजवंदन किसका पर्यायवाची है? गजवंदन बताइए दोस्तों। गजवंदन जो होगा पर्यायवाची आपका वो है गणपति का। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कांटों से भरा हुआ। कांटों से भरा हुआ के लिए दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे हम दोस्तों? जो कांटों से भरा हुआ है उसे हम कहेंगे कंटकारणिक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दूध का पानी होना। दूध का दूध का दूध और पानी का पानी होना दोस्तों पूछा है। दूध का दूध होना, पानी का पानी होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दूध का दूध होना, पानी का पानी होगा। सही आंसर क्या होगा आपका? उचित निर्णय करना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पूछा था दोस्तों विगत वर्षों में पूछे गए हैं दोस्तों सब क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी पूछा है बहिष्कार का। बहिष्कार का शुद्ध वर्तनी कौन सी है दोस्तों? बहिष्कार कैसे लिखा जाता है? बहिष्कार कैसे लिखा जाता है दोस्तों? बहिष्कार जो है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, और अगला पूछा क्वेश्चन दोस्तों, अब क्वेश्चन शुरू हो गया संधि का जो कि हमारा चैप्टर आज से स्टार्ट है, यही हिंदी का है। पूछा है सूक्त, कह रहा सूक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? सूक्त का संधि विच्छेद, सूक्त का संधि विच्छेद कैसे होगा दोस्तों? सूक्त संधि विच्छेद जो होगा ऑप्शन ए होगा। जिस सूक्त में छोटा ऊ मिला और प्लस ऊ, छोटा ऊ दो बार मिला तो कौन सा होगा? बड़ा होगा, बड़ा ऊ होगा। और बड़ा ऊ कौन सी संधि में होता है दोस्तों? दीर्घ संधि में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नरेश। नरेश का संधि विच्छेद क्या है? नरेश का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? नरेश का जो संधि विच्छेद होगा नर प्लस ईस। ठीक है दोस्तों, अ प्लस ई मिले तो बराबर कौन सी संधि होगा दोस्तों? नरेश में कौन सी संधि है? नरेश में जो संधि होगी आपकी गुण संधि होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है तथाय। तथाय का संधि विच्छेद पूछा है दोस्तों। तथाय का संधि विच्छेद क्या होगा? तथाय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? होगा तथा प्लस एव। कौन सी संधि होगा इसमें? इसमें होगा वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों बताइए? अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद होगा अत्या प्लस चार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है नाविक। नाविक का संधि विच्छेद क्या है? नाविक का संधि विच्छेद हम करेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों नाविक को? नाविक को जो हम लिखेंगे दोस्तों नौ प्लस इक। ठीक है दोस्तों, जो कि कौन सी संधि होगी इसमें? अयादि संधि। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद कैसे लिखा जाएगा? उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या रहेगा दोस्तों? उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होगा
उत प्लस ज्वल। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है यथोचित। यथोचित का संधि विच्छेद। यथोचित का जो संधि विच्छेद होगा होगा यथा प्लस उचित। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है। व्यवहार का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे हम लिखेंगे। व्यवहार का जो संधि विच्छेद हम करेंगे तो लिखेंगे वी प्लस अ प्लस हार। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए व्यवहार का। देख लीजिए दोस्तों कैसे लिखा जाता है संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है महारसी का संधि विच्छेद क्या है। महारसी का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। महारसी का संधि विच्छेद कैसे हम लिखेंगे। महारसी को जो हम लिखेंगे ऑप्शन सी के टाइप से लिखेंगे महा प्लस ऋषि। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है पो प्लस अन। पो प्लस किस स्वर संधि का उदाहरण है। पो प्लस अन किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, जो कि अयादि संधि का है दोस्तों। ठीक। तो क्या होगा पो प्लस अन का। पो प्लस अन का जो संधि होगा होगा पवन। ठीक दोस्तों पवन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों स्वर संधि के कह रहा है स्वर संधि के कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। स्वर संधि पूछा है। ठीक। तो स्वर संधि जो हमारी होती है वो होगी 5 प्रकार की। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों संहार। संहार का संधि विच्छेद क्या होगा। संहार का संधि विच्छेद जो होगा ऑप्शन डी होगा सम प्लस हार। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के अब पूछा दोस्तों। अभी कुछ पहले क्वेश्चन पूछा था स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब पूछा है संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के जो भेद होते हैं 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निष्कपट। निष्कपट का निम्नलिखित में से संधि भेद क्या है दोस्तों। निष्कपट का संधि क्या है। निष्कपट में कौन सी संधि है तो होगी विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है पूछा दोस्तों। नहीं है पूछा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है जिसमें स्वर संधि है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका व्यंजन संधि नहीं है जो ये है विद्या प्लस आलय। विद्यालय में जो है स्वर संधि है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभ्युदय। अभ्युदय का संधि क्या कीजिए। अभ्युदय का संधि कीजिए। अभ्युदय का क्या होगा अभि प्लस उदय का क्या होगा जो दोस्तों अभि प्लस उदय का जो होगा अभ्युदय। अभ्युदय ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मतैक। मतैक का संधि उदाहरण क्या है दोस्तों। मतैक किस संधि का उदाहरण है। मतैक जो है आपका है वृद्धि संधि का उदाहरण जो कि आय की मात्रा है दोस्तों। जिस ऑप्शन में जो है दोस्तों जो कि वृद्धि संधि का वृद्धि संधि में दोस्तों जहाँ आय की मात्रा और प्लस औ की मात्रा दोनों आ जाए तो वहाँ वृद्धि संधि होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है भुर्जा का संधि विच्छेद क्या है। भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। भुर्जा का संधि विच्छेद जो होगा दोस्तों भू प्लस ऊर्जा। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कह रहा है अत्युक्त में शब्द का संधि क्या है दोस्तों। अत्युक्त शब्द में संधि कौन सी है। अत्युक्त शब्द में जो है संधि आपकी है दोस्तों यण संधि। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ई प्लस आ बराबर या किस संधि का प्रकार परिवर्तन होता है दोस्तों। किस संधि में आता है दोस्तों ई प्लस आ का बराबर या। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों यण संधि में होगा। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है रत्नाकर। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। सही आंसर जो होगा आपका रत्न प्लस आकर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। सूर्योदय का संधि विच्छेद आपका सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन ए। कौन सी संधि है दोस्तों इसमें कौन सी संधि होगी आपकी। इसमें दोस्तों गुण संधि है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अन्वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि क्या है दोस्तों। अन्वेषण का संधि क्या होगा। अन्वेषण का जो संधि होगा दोस्तों अनु प्लस एषण। ऑप्शन डी होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन इसमें कौन सी संधि है दोस्तों इसमें भी गुण संधि है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों शास्त्र में संधि विच्छेद क्या होगा। सच्छास्त्र का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों सत प्लस शास्त्र। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है दोस्तों दिग्दर्शन। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा जो कि अपने का तीसरे वर्ड से अपने का पहले वर्ड में बदल जाता है दोस्तों। का
अपने का तीसरे में बदलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है गौ प्लस चरित। गौ प्लस चरित का संधि विच्छेद क्या होगा? गौ प्लस चरित क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन क्या होगा? गौ चरित, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यशोदा में संधि का नाम बताइए। यशोदा में कौन सी संधि है दोस्तों? यशोदा में कौन संधि है दोस्तों? ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा का क्या होता है दोस्तों? यशोदा का जो दोस्तों यशोदा का जो होगा विसर्ग संधि होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का जो होगा दोस्तों उत प्लस चारण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार जो होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं संधि। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों रूपांतरण। रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? रूपांतरण का संधि विच्छेद जो होगा आपका रूपा प्लस आंतरण। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों दुरासा। दुरासा का संधि विच्छेद क्या होगा? दुरासा का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों दुह धन आशा, कौन सी संधि होगा दोस्तों? इसमें होगा विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पौ प्लस अन। पौ प्लस अन को संधि युक्त में क्या कहेंगे दोस्तों? पौ प्लस अन को क्या कहेंगे हम? औ की मात्रा है दोस्तों पावन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों उत प्लस श्वास, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वाणी प्लस औचित्य। वाणी प्लस औचित्य का संधि मूल शब्द क्या होगा? मूल शब्द जो होगा दोस्तों वाणी प्लस औचित्य का सही आंसर जो होगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए वाणयोचित। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अन्वीक्षण। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? अन्वीक्षण कौन संधि है? क्या होगा अन्वीक्षण का संधि विच्छेद? अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होगा दोस्तों अनु प्लस ईक्षण, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों शीतर्तु। शीतर्तु में कौन संधि है दोस्तों? शीतर्तु में कौन सी संधि है? शीतर्तु में जो दोस्तों शीत प्लस ऋतु, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है दोस्तों निर्धन। निर्धन में कौन सी संधि है दोस्तों? निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में जो संधि होगी दोस्तों आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कह रहा है रीत अनुसार। रीत अनुसार में कौन संधि विच्छेद क्या होगा? रीत अनुसार का संधि विच्छेद क्या है? रीत अनुसार का संधि विच्छेद जो होगा दोस्तों रीत प्लस अनुसार, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यद्यपि। यद्यपि के संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि के जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों होगा यदि प्लस अपि, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तिरस्कार। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है? तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तिरस्कार का जो होगा संधि विच्छेद तिर धन कार, ऑप्शन आपका बी होगा जो कि इसमें विसर्ग संधि है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आच्छादित। आच्छादित में संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? आच्छादित का संधि विच्छेद क्या करेंगे हम? आच्छादित का संधि विच्छेद जो होगा दोस्तों आ प्लस छादित, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पितृ अनुमति। पितृ प्लस अनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? संधि क्या होगा? पितृ प्लस अनुमति का संधि क्या होगा? मूल पद, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन का जो होगा दोस्तों ये होगा पितृ प्लस पितृ नुपति, क्या होगा? ऑप्शन सी पितृ नुपति। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों उच्छ्वास। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? उच्छ्वास। उच्छ्वास का संधि विच्छेद जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा उत प्लस श्वास। ठीक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों उथला का विलोम क्या होगा दोस्तों? उथला का विलोम क्या होगा? उथला का विलोम जो होगा दोस्तों समतल होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों स्वर्ग का विलोम क्या होगा? स्वर्ग का विलोम क्या होगा दोस्तों? स्वर्ग का विलोम जो होगा नरक होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों राग। राग शब्द का विलोम क्या होगा? राग शब्द का विलोम जो होगा दोस्तों आपका विराग होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सूक्ष्म शब्द का विलोम। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? सूक्ष्म शब्द का स्थूल होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों स्वाधीन। स्वाधीन का संधि विच्छेद क्या? स्वाधीन का जो है विलोम शब्द पूछा है। स्वाधीन का विलोम शब्द जो होगा आपका पराधीन होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
सन्मार्ग, सन्मार्ग का विलोम क्या होगा? सन्मार्ग का विलोम जो होगा दोस्तों कुमार्ग होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है घृणा शब्द का विलोम। पूछे घृणा, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? घृणा शब्द का विलोम जो होगा घृणा और होगा प्रेम। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन कह रहा है मूर्त, मूर्त शब्द का विलोम क्या है दोस्तों? मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? अमूर्त हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, मूर्त का अमूर्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम, सम का विलोम क्या है? सम का विलोम जो होगा आपका विषम होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है लोक, लोक का विलोम पूछा है दोस्तों, लोक का विलोम क्या होगा? लोक का विलोम, लोक का विलोम आपका होगा परलोक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सम्मुख, सम्मुख का शब्द का विलोम क्या होगा? सम्मुख का विलोम जो होगा दोस्तों विमुख होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वक्ता, वक्ता शब्द का विलोम, वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए वक्ता का क्या होगा? वक्ता का होगा श्रोता, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आवृत, आवृत शब्द का विलोम क्या होगा? आवृत शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? अनावृत, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विलोम में युग्म सही नहीं है दोस्तों? विलोम में युग्म सही नहीं है दोस्तों। तो भद्र का अभद्र, भय का साहस, या मूढ़ का ज्ञानी, या मान्य का धान्य। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका होगा कौन सा होगा? आपका सही होगा मान्य का धान्य नहीं होता दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कौन सा विलोम युग्म नहीं है दोस्तों? कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? कह रहा सदाचार का दुराचारी, सम का विषम, समर्थक के विरोधी, समिष्ट के विष्ट। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो कि विलोम शब्द नहीं है दोस्तों, जस्ट अपोजिट नहीं है, तो कौन सा सही होगा? सदाचार का दुराचारी नहीं होता है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बर्बर, बर्बर शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? बर्बर शब्द का विलोम जो होगा दोस्तों आपका होगा सभ्य है, ऑप्शन डी। अगला है निष्कलुष, निष्कलुष का विलोम क्या है दोस्तों? निष्कलुष का विलोम जो होगा, निष्कलुष का विलोम होगा कलुष, ऑप्शन सी। कलश नहीं दोस्तों, कलुष होगा, जो कि कलुष होता है, ठीक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा ऐहिक, ऐहिक शब्द का विलोम, ऐहिक शब्द का विलोम क्या होगा? ऐहिक शब्द का विलोम होगा पारलौकिक, ऑप्शन सी। फिर अगला है आकर्षण, आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? आकर्षण शब्द का जो विलोम होगा विकर्षण, ऑप्शन बी। अगला है दिए गए विकल्पों में अमृत का विलोम शब्द बताइए। अमृत का विलोम क्या होगा दोस्तों? अमृत का विलोम क्या होगा? विष होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है दोस्तों, कौन गलत है? तो कौन गलत है दोस्तों? कह रहा है पौराणिक, पौराणिक का प्राचीन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उग्र का सौम्य और ध्वज का निर्माण। तो सही आंसर क्या होगा? पारलौकिक का प्राचीन नहीं होता दोस्तों, अर्वाचीन का प्राचीन। दोस्तों हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता हुआ, चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आप खान सर का हिंदी का टेस्ट नहीं देखे हैं, जो संधि का हम बताए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।